अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं दुबई सिलिकॉन में। तो ये हमारे पास एक यारक कंपनी का डक टाइप एसी है। ये आप देख रहे हैं, इसको हमने ऑन किया हुआ है लेकिन इसका टेम्परेचर जो 28 है, नीचे नहीं आ रहा। तो ये है अभी कूल पे, आप देख सकते हैं। ये टेम्परेचर भी ऊपर नीचे मैं चेक करवा देता हूँ। ये देख रहे हैं आपने, ये 60 70 80 पे हमने सेट किया हुआ है, लेकिन इसमें कूलिंग बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको इसका इंडोर भी चेक करवा देता हूँ, फ़िल्टर वगैरह। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसके आउटडोर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपने कैसे इसको चेक करना है। तो अभी इसका इंडोर का फ़िल्टर वगैरह मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो जी ये हमारा इंडोर का फ़िल्टर है, आप देख सकते हैं। ये कचरे की वजह से बहुत ब्लॉक है, लेकिन हमारी मोटर चल रही है, आउटडोर हमारा नहीं चल रहा। तो ये फ़िल्टर निकाल के भी हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके इसका आउटडोर का कवर वगैरह खोल के आपको चेक करवाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं इसका जो है ना आउटडोर चल रहा। तो चलते हैं ऊपर। तो जी ऊपर हम आ गए हैं, ये हमारा आउटडोर है। इसका कवर हम खोल के चेक करवा देते हैं। ये देख रहे हैं, ये फ़ैन वगैरह पूरा बंद है, नीचे से हमारा एसी जो है ऑन है। तो इसका कवर खोल लेते हैं, अंदर चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आपको मिले। तो ये आप देख रहे हैं, ये कॉन्टैक्टर कैपेसिटर सारा कुछ। ये हम सप्लाई, सबसे पहले हम इसका सप्लाई चेक करेंगे, ये न्यूट्रल फेस हमारा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो जी ये हमारा मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर से हम इसका सप्लाई चेक करेंगे, इसको वोल्टेज पे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी इसकी सप्लाई जो हम चेक करते हैं। ये नीचे जो है हमारा न्यूट्रल फेस लगी हुई है। तो ये आप देख रहे हैं 220 वोल्ट जो हमारे पूरे आ रहे हैं, सही है। तो ऊपर जो है, ऊपर से भी हम चेक कर लेते हैं। ये ऊपर वाले पॉइंट हैं, ये देखें, इसमें पावर कोई नहीं है। ठीक है, तो अभी ये इसकी डब्बी है, इसको खोल के हम थोड़ा प्रेस करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें हमने प्रेस किया है, हमारा फ़ैन वगैरह कंप्रेसर वगैरह चल गया है। तो ठीक है, अभी जो नीचे से जो वापसी आ रही है वो हम चेक करेंगे कि वो भी आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो कॉन्टैक्टर के साइडों में 2 पॉइंट हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमने इधर लगाया है। तो हमारी जो 220 है, ये देखें पूरे वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्टर को ऑन नहीं करवा रही, ये इसका कोयल ख़राब है, उसकी वजह से जो है ना कॉन्टैक्टर पुश नहीं हो रहा। तो इसका कॉन्टैक्टर चेंज करके फिर चला के दिखाते हैं आपको। तो जी कॉन्टैक्टर हमने इसका चेंज कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये पुराना वाला कॉन्टैक्टर जो है ये हमारे पास है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये नीचे आप देख रहे हैं, इसकी कोयल जो है वो अंदर से जल गई है, इसकी वजह से जो है ना उसको ऑन नहीं करवा रहा था। तो कॉन्टैक्टर हमने चेंज कर दिया। तो जी दोस्तों आउटडोर हमारा स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसका फ़ैन वगैरह भी चल गया है, कंप्रेसर वगैरह भी इसका चल गया है, ये सेक्शन हमारी आ गई है। ठीक है, तो मैं इसके एम्पेयर भी आपको चेक करवा देता हूँ कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये 13.78 ये एम्पेयर ले रहा है। तो कूलिंग हमारी शुरू हो गई है। ये 2 टन का हमारा आउटडोर है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एम्पेयर लिखे हुए हैं ये 14 हैं। ठीक है, तो कूलिंग हमारी शुरू हो गई है। तो इसी तरह आपने जो इसका कॉन्टैक्टर चेंज करके आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। नीचे जो फ़िल्टर वगैरह है वो भी आपने साफ़ करना है। इसका जो कंडेंसर है वो भी आपने अच्छी तरह से वॉश करके फिर आपने इसको चलाना है। तो इंशाल्लाह आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।